हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत। आज मैं आपको सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पोकन चैनल में आप सभी को का स्वागत है। आज मैं आपके लिए सिलेबस ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ले आया हूँ, जो इस तरह से हैं। सबसे पहले फंडामेंटल इंग्लिश। फंडामेंटल इंग्लिश के अंतर्गत सभी तरह के ग्रामेटिकल आइटम्स आते हैं और जो मैं आगे की पार्ट में बताऊँगा। और उसके बाद है स्ट्रक्चरल इंग्लिश। ग्रामर सीखने के बाद साइड बाय साइड हम वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी सीखेंगे और ये सब सीखेंगे। उसके बाद स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश आती है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कैसे सीखेंगे, जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, क्लॉज, ये सब सीखेंगे। तो ग्रामर के साथ साथ ये सभी भी हों, सब कुछ होंगे। ग्रामर में हम लोग सीखते हैं जैसे ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी में जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर, उसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हैं। तब आती है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हमें अच्छी तरह से नाउन प्रोनाउन के संबंध में अच्छी तरह से जानकारी नहीं होगी तो सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आएगा, और सब्जेक्ट के अनुसार ही ना वर्ब बनते हैं, वर्ब बैठते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझना है, जो कि नाउन और प्रोनाउन होता है। नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड, इन्फिनेटिव, ये सब सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। उसके बाद आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाई जाती है। जब हमें सब्जेक्ट के संबंध में अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी, नाउन प्रोनाउन ये सब के संबंध में अच्छी तरह जानकारी हो जाएगी, उसके बाद सीखना पड़ता है वर्ब। जब वर्ब सीख जाता है आदमी, उसके बाद ही बाकी माने सेंटेंस फॉर्मेशन बनता है। अच्छा, उसके बाद आता है पंक्चुएशन, अर्थात सेंटेंस तो बन गया, उसके बाद सेंटेंस को किस तरह से बोलना है, कहाँ कितना रुकना है, जैसे कहाँ पर सेमीकोलन देना है, कहाँ पर कॉमा देना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ पर हाइफन देना है, ये सभी चीज़ पंक्चुएशन में सिखाई जाती है। और अंत में आता है प्रोसोडी। प्रोसोडी जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, पोएम्स प्रोसोडी के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे बच्चों के लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो कविताएं हैं, और ब्लैक शिप, हैव यू एन्यूअल, ये सब जो कविता हैं इसी के अंतर्गत सब आती है। और इसके बारे में मैं एक एक करके सब कुछ डिस्कस करूँगा, और आप सभी को इसे अच्छी तरह से समझना है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर इस सभी को समझने में अगर एक एक करके नहीं समझेंगे तो विशेष करके हिंदी मीडियम से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए विशेष करके ये फंडामेंटल इंग्लिश, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंग्लिश, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, ये सब रिटन इंग्लिश सीखना चाहिए, क्योंकि रेडीमेड कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। अगर हम बनाए आपको वाक्य बता दूँ तो ये ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारे किताब हैं बाज़ार में जो कि बना हुआ वाक्य मिलता है, जैसे बना हुआ खाना मिलता है उसी तरह से। तो उस तरह से अच्छा नहीं, आप खुद बनाइए, खुद सेंटेंस बनाइए, आप खुद बोलिए, और इसके लिए आपको उसके बाद थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना पड़ता है। तो हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, अतः हमें भी ऐसे ही करना पड़ा। पहले ग्रामर सीखा, उसके साथ साथ सेंटेंस ट्रांसलेशन बनाने सीखा। उसके बाद पहले ट्रांसलेशन बना कर बोलता था। उसके बाद जब कुछ दिन हो गए तो मैंने सोचने लगा कि ट्रांसलेशन बना कर बोलने में थोड़ा समय लग जाता था। तो जब कुछ दिन बोला तो आस्ते आस्ते क्या हुआ, वो मेरी हैबिट बन गई, और बाद में यही ट्रांसलेशन से मैं स्पोकन इंग्लिश सीख गया। अब मुझे बोलने में उतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर बोलने के इन्वायरमेंट नहीं है। मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश तो बोल ही लेता हूँ अच्छी तरह से ही, किंतु जैसा बोलना चाहिए इन्वायरमेंट की कमी से उतना किसी से भी यह नहीं हो पाता है। और इसलिए अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत है। ट्रांसलेशन से कोई भी ट्रांसलेशन बनाई जा सकती है, और इसमें समय लगता है, एक सेकेंड, 2 मिनट, 1 मिनट तो समय ही लग ही जाता है। लेकिन स्पोकन में वैसा नहीं होता है। स्पोकन में आपको तुरंत सोचना है और बोलना है। इसीलिए तो मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए क्या, स्पोकन के लिए यही पद्धति है, यही नियम है। और जो भी हिंदी मीडियम से जो भी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे कि बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, तेलुगु मीडियम और भी जो मीडियम्स हैं,
तो उन सभी को यही पद्धति अवलंबन करना पड़ेगा। मैंने भी इसी तरह से सीखा है। और जब आप इस तरह से सीखेंगे तो देखिएगा, ये मेरी 100% गारंटी है कि आप इंग्लिश बोल सकेंगे। थोड़ा बहुत बोल जब शुरू कर देंगे उसी दिन से बोलना शुरू कर देंगे। और देखिएगा, जब आपको बी वर्ब की थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगा, बी वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वेयर, जो 10 तरह के बी वर्ब हैं, उसी समय से आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलेंगे। उसके बाद जब टेंस सीखेंगे तो और भी थोड़ा बोलेंगे। उसके बाद जब वॉइस सीखेंगे तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा बोलने लगेंगे। तो उसे आपको अप्लाई करना है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़िंदगी में अच्छे से अच्छे वाक्य आता जाएगा और आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ अगर आप इस चीज़ों को अच्छी तरह से समझें, परखें, तो आशा करता हूँ ये सभी आपका अच्छी तरह से आप सफल होंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।